राजधानी लखनऊ में हम लगातार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अपराधी भूमाफिया लगातार अपराधों में लिप्त होते जा रहे हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन का कहना है कि उस पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता। आज एक घटना राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के सिसैंडी ग्राम सभा की हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर दबंग भूमाफिया और हत्या में शामिल आरोपी अबरार, जो एक बार जेल भी जा चुका है, एक महिला की दुकान को हड़प लिया है, उसके साथ साथ उसकी मोटरसाइकिल ले जाकर बेच दी है। अब पीड़ित महिला जब अपनी ज़मीन यानी कि अपना दुकान और अपनी मोटरसाइकिल मांगती है तो उसे जानमाल की धमकी दी जाती है और अवैध रूप से असलहा, जो अबरार है उसके पास एक असलहा भी है। महिला ने हमें ये बात बताई। उस असलहे से महिला के घर पर पहुंचा और महिला के सीने पर अपने असलहे को लगाकर महिला को जानमाल की धमकी दे डाली। चूँकि हत्या में शामिल है और यह हत्या किसी आम व्यक्ति की नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट के ही एक हेड कांस्टेबल की है। सिसैंडी के ही चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल राम केवल की हत्या में ये आरोपी अबरार शामिल था। सूत्र हमें ये बताते हैं। पीड़ित अब मोहनलालगंज थाने से न्याय की गुहार लगा रही, लेकिन अभी तक इस मामले पर पीड़ित को कोई राहत नहीं मिल पाई। क्या कुछ मामला है, महिला से ही जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अंसर जहां। कहाँ की रहने वाली? सिसैंडी की। अंसर, क्या कुछ मामला है, कैसे शुरुआत हुई? मेरे यहाँ घरेलू लड़ाई चल रही थी देवर जेठ से। तो मैंने अबरार के नाम जी ये कहने लगा कि तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा होती है, दुकान मेरे नाम कर दीजिए, जब आप चाहोगे हम दुकान वापस दे देंगे। मैंने इनके नाम भरोसा करते थे, इसने मेरी मदद की, मैंने दुकान इनके नाम कर दिया। क्या लिखा पड़ी हुई थी? तहसील में लिखा पड़ी हुई थी, बैनामा किया था। क्या लिखा पड़ी हुई थी कि बेच सकता है दुकान? नहीं, दुकान के कहने लगा कि नहीं बेचेंगे जब लड़ाई झगड़ा खत्म। में तुमने दिया था कि नहीं? जी, स्टाम्प पे लिखा पड़ी थी है। इसने कहा था कि दुकान नहीं बेचेंगे, जब लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगी दुकान तुम्हारे नाम वापस कर देंगे। किसने? अबरार ने कहा, और इसने मेरी दुकान बेच दी। और जब मुझे पता चला कि ये दुकान बेच दी तो मैंने मोटरसाइकिल को भी पता लगाई कि ये तो नहीं बेच दी, तो इसने पूछा तो इसने मोटरसाइकिल भी मेरी बेच दी। आपकी मोटरसाइकिल उसके पास कैसे आई? 10 तारीख को उसको मांग के ले गया था कि काम है दे दीजिए, हम तुम्हें वापस दे देंगे। तो जब हमको दुकान के बारे में मालूम हुआ तो मोटरसाइकिल को भी पूछा। तो कहने लगा कि हम ले गए थे, बेच दिया। हमने कहा बेच दिया तो हम थाने जाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये मेरे घर आ गया। घर में आया, पूछने लगा, गाली गलौज मारपीट करने लगा और कट्टल लगा के कहने लगा कि अगर मेरे खिलाफ। कैसे लगाया? सीने पे। अच्छा। सीने पे कट्टा लगा के कहने लगा कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करोगी तो तुम्हारा पति सऊदी विदेश में है, तुमको तुम्हारे बच्चे को गोली से मार देंगे। अच्छा, तो क्या मार देगा गोली से? कैसे तुम ये मान लिए? बहुत गुंडा मवाली है, मार सकता है वो, कुछ भी कर सकता है। जब एक पुलिस वाले को मार के जेल जा सकता है। जेल गया है वो? जी, हिंदू मुस्लिम में भी लड़ाई हुई, अभी ये जेल गया है। तो मुझको मारने में क्या है, मुझको भी मार देगा। तो इस बात का डर है तुम्हें? जी। तो पुलिस से शिकायत की तुमने? हाँ, 25 तारीख 10वां महीना 2023 को हमने थाने में एप्लीकेशन दी। कहाँ थाने में? मोहनलालगंज थाने में। पुलिस ने क्या कहा? कहा कि जाइए आप, आपकी छानबीन होगी, लेकिन आज तक कोई छानबीन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अबरार कहता है कि चाहे जहाँ चले जाओ, पुलिस चौकी थाना सब मेरे कब्जे में है। कैसे कब्जे में है? क्योंकि उन लोगों के साथ ये बैठता उठता है। किन लोगों के साथ? पुलिस वालों के साथ, चौकी पे, सिसैंडी चौकी पे। अच्छा, उन लोगों के साथ उठता बैठता है? जी। तो ये करता क्या है अबरार? कुछ नहीं करता, बस यही दलाली, लोगों के घर लूटना, बर्बाद करना, मक्कारी दलाली से दुकान लिखाना, बेचना, यही काम ही पेशा है। काम क्या, प्रॉपर्टी का? हाँ, प्रॉपर्टी जमीन का काम करता, तो बेचता। क्या चाहती हो लखनऊ पुलिस? हम ये चाहते हैं कि मेरी मोटरसाइकिल और मेरी दुकान मुझे वापस दिला दी जाए। कोई कानूनी कार्रवाई चाहती है उसके ऊपर? जी। पुलिस ने मदद नहीं की है? नहीं, मेरी पुलिस ने कोई मदद नहीं की अभी तक। और कुछ हुआ तुम्हारे साथ? जैसे इसके बाद जब तुमने तहरीर थाने में दी तो कोई बात और हुई उसके बाद? ये फ़ोन करके लगातार मुझे धमकी देता है कि चाहे जहाँ चली जाओ, मेरे पर मुकदमा लगवाने के लिए बहुत पैसा खर्चा करो,
और ये करो, जब मेरे पर मुकदमा लग पाएगा, कोई मुकदमा नहीं लगा सकता है, हम गुंडे मवाली हैं, ये है वो है, कट्टा लगा के घूमते हैं, यही सब कहता है, धमकी देता अब है। लखनऊ पुलिस से क्या कुछ कहना चाहोगी? लखनऊ पुलिस वाले से कहना ये चाहते हैं कि कृपया करके मेरी मोटरसाइकिल और मेरी दुकान मुझे दे दी जाए। अकेले रहती हो घर में? जी, हम अकेले 3 बच्चों के साथ हैं, मेरा पति बाहर विदेश में है। अच्छा, कमाने गए हैं। जी। तो ये दुकान किसने लिखी थी, आप लोगों ने? मेरे पति ने। और आप भी थी? हाँ, हम भी थे। वहाँ लिखा पढ़ी हुई है? हाँ, लिखा पढ़ी मेरे सामने हुई थी, मेरे पास भी है। उसमें ये जिक्र है कि बिक्री नहीं कर सकते? जी, इसमें ये भी लिखा है कि पैसे की कोई लेन देन नहीं हुई, उसके बावजूद इसने मेरी दुकान बेच दी, स्टाम्प लिखा है मेरे पास। अच्छा, अभी धमकी उमकी दे रहे हैं? हाँ, धमकी देता है कि चाहे जो कुछ कर लो, मेरे खिलाफ मुकदमा ना लिखा पाओगी ना कुछ कर पाओगी। ठीक है। तो ये थी पीड़ित महिला अंसार जहां, जिन्होंने बताया कि किस तरह से तहरीर भी दी, लेकिन अभी तक ना उस पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना आरोपी पर कोई कार्रवाई। आरोपी एक बार जेल जा चुका है, वो भी एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या में। लेकिन आखिर इन अपराधियों पर मोहनलालगंज पुलिस क्यों मेहरबान है? सिसंडी के चौकी इंचार्ज क्या कुछ कर रहे हैं? मोहनलालगंज पुलिस इस मामले पर आखिर क्या राहत दे पाएगी? क्योंकि महिला लखनऊ पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। उसका कहना है कि उसकी ज़मीन जो धोखाधड़ी करके हड़प ली गई है और उसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल उसकी बेच दी गई है, इसको लेकर एक कानूनी कार्रवाई हो और उसका सामान उसे वापस दिलाया जाए। लेकिन मोहनलालगंज पुलिस आज 5 से 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। हम आपको लगातार दिखाते हैं कि राजधानी लखनऊ में किस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है और लखनऊ पुलिस से पीड़ित फरियादी इसी तरह से गुहार लगाते हैं। लेकिन आखिर इतनी हीला हवाली क्यों? क्या पुलिस किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खास विषय के साथ। नमस्कार।